यानी यूसुफ को कप्तान बनाना गलत फैसला था, बुनियाद तौर पर ही इज अ वीक कैप्टन, वो नहीं है सही। देखिए वो गेयर्ड अप नहीं थे कप्तानी के लिए। कप्तानी सिर्फ मैच जीतना या हारने पे नहीं बेस्ड होती है। कप्तानी जो है वो इकट्ठा रखना, टीम का फाइबर बना के रखे, प्लेयर्स के साथ एंगेजमेंट होती है, प्लेयर्स से मैक्सिमम काम लेना होता है, प्लेयर्स के नखरे सहने होते हैं, आपको एक पंचिंग बैग एट टाइम्स बनना पड़ता है। सो कप्तानी सिर्फ ये नहीं है कि मैच में चले गए और लड़कों को वो 9 से 5 तक मोटिवेट कर दिया। कप्तानी जो है वो असल काम उनका 5 बजे के बाद शुरू होता है कि इस ग्रुप को कैसे इकट्ठा करना, और बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आसान काम है, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं। आप 19 साल की उम्र में आप देखें ना, उमर अकमल 19 साल का बच्चा है, बेइंतहा टैलेंटेड है, मगर पैसा भी है, इज्जत भी मिल गई, शोहरत भी मिल गई। अब इसको कैसे संभालना है, वो एक अच्छा ही कप्तान इनको गाइड कर सकता है, एक अच्छी मैनेजमेंट गाइड कर सकती है। जो ये बताइए जी, ये तो हो गया, इनको प्लेयर्स को तो फाइन भी हो गए, सजाएं भी हो गई, बैन भी हो गए, मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो तो आराम से बैठे, कोई उनसे नहीं पूछ रहा, उनको कोई फाइन नहीं हो रहा, नो एक्शन अगेंस्ट देम, ये ज्यादती नहीं है? या मैं तो सवाल कर रहे हैं। जी जी, आपसे मुदस्सिर साहब। ये देखें, जैसे रमीज बात कर रहे हैं कि मेन जो पार्ट प्ले होता है वो होता है कप्तान का। मैनेजर फैसिलिटेट करता है काफी सारी चीजें, लेकिन जो मेन चीज होती है कप्तान होता है। टोटल कंट्रोल जो होता है वो कप्तान का होता है। अनफॉर्चुनेटली जो कप्तान हमने बनाया, एक तो पहले तो ही वाज़न्ट विलिंग, जो कि आपकी अगर जो रिपोर्टें आई हैं उन पे बंदा यकीन करे तो इफ ही वाज़न्ट विलिंग आपको कप्तान बनना ही नहीं चाहिए। दूसरा ये मैंने देखा है कि इसी तरह के जो कप्तान हैं, जब आप उनको विलिंग नहीं होते, जब टूर पे चले जाते हैं, उसके बाद इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, उसके बाद एकदम से हाथ खड़े करते हैं, मैं तो बनना नहीं चाहता था या मेरी टीम नहीं थी। तो जब आप टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंतखाब की या रकीब की या आकिब की, वो इतने बड़े प्लेयर नहीं होते इसमें। वो तो बेचारे अपनी छोटी सी जॉब कर रहे हैं, नेट अरेंज कर रहे हैं, प्रैक्टिस अरेंज कर रहे हैं, किसी बॉलर का एक्शन ठीक कर रहे हैं, किसी बैट्समैन एक्शन ठीक कर रहे हैं, मेन आदमी कप्तान होता है। अच्छा, मैं रमीज से भी यही पूछना चाहूंगा कि ये मैनेजमेंट बिल्कुल बरी जिम्मा है, उनका कोई इसमें कसूर नहीं है? देखिए, मैनेजमेंट जो है वो इसलिए जिम्मेदार होती है क्योंकि रिफ्लेक्ट करती है जो केओस है टीम में, वो रिफ्लेक्शन है कि कहीं ना कहीं कोताहियां हो रही हैं मैनेजमेंट में भी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि प्लेयर्स को पिक करना, कप्तान अनाउंस करना, मैनेजमेंट अनाउंस करना, उनके साथ एंगेजमेंट रखनी, और मुझे काफी हैरानी होती है क्योंकि देखें ये प्लेयर्स जो हैं ये पैसे लेते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है विद द बोर्ड, और फिर भी उनके जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो अभी की नहीं, हिस्टोरिकली बड़ी खराब रही है, क्योंकि वो जो एंगेजमेंट हम समझते हैं कि होनी चाहिए, जो अच्छे डिसीजंस हम समझते हैं कि लेने चाहिए, और जो साफ नजर आ रहे होते हैं कि कोई भी एक लेमैन भी ये समझ सकता है कि ये डिसीजन होना चाहिए, वो नहीं होता। अगर डिसिप्लिन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी तो क्यों नहीं वहां ऑस्ट्रेलिया से वापस भेजे गए प्लेयर्स? उसी वक्त जो है ये इतना डिले क्यों किया गया? फिर शुएब मलिक को कप्तान बना दिया T20 में। उस टाइम अगर उस टाइम एक्शन ले लिया होता तो यहां तक ये नौबत ना आती, आप ये कह रहे हैं? अब मैं ये कह रहा हूं कि उसी वक्त एक्शन लेने की बात होती है। आपके पास टूर की डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, उसको फैक्ट्स पता होते हैं, क्योंकि जब आप मैसेज वापस भेजते हैं उस वक्त तक बहुत टाइम गुजर गया होता है, और उस वक्त तक सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपने लिए खेल रहे होते हैं, फूट पड़ चुकी होती है। तो इसको जो डैमेज कंट्रोल की बात हम करते हैं ना, और ये पहली दफा नहीं, ये 94 टूर जबकि शेन वॉर्न और मैच फिक्सिंग की इश्यूज श्रीलंका में पाकिस्तान के लगे थे, तब भी जो है उस वक्त एक्शन लिया था, बाद में आके लिया था, एंड बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। ठीक है, अच्छा जी ब्रीफली प्लीज जी। ये जो शुएब मलिक की कप्तानी की बात, आप मुझे ये समझ नहीं आती कि शुएब मलिक कप्तान कैसे बन गए, क्योंकि जब एजाज भट्ट था गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे और नसीम अशरफ था चेयरमैन, कप्तानी ने सबसे पहले जो हटाने की बात की थी वो एजाज पढ़ने की। सबसे ज्यादा जो मुसीबत पड़ी थी और जो डैमेज हुआ था शुएब मलिक वो एजाज भट्ट और इंतखाब आलम की वजह से हुआ था। तो इनके होते हुए शुएब मलिक कप्तान कैसे बन गए? ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल में बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। फाइनल वर्ड रमीज मुझे बताएं कि इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग है, अब क्या होगा? अब ये होगा जी कि एक तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर गया है टू एवरीवन दैट नोबडी इज अबव दिस गेम, दैट यू गॉट टू रिस्पेक्ट दिस गेम। एक तो ये मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। डिसीजन लिया क्रिकेट बोर्ड ने, जहां तक फाइन्स है आई एम ऑल आउट फॉर इट, क्योंकि अगर इस तरह से सिचुएशन ग्रेव हो गई थी तो यही बेस्ट वे आउट था।
अब जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसके ऊपर काम करना है। अब दोनों को ये भूल के कि जो हो गया वो हो गया, अब हमने मूव ऑन करना है इस इशू से, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप इज राउंड द कॉर्नर। आपने कप्तान अनाउंस करना है, आपने उसको एक टीम देनी है, उसके लिए अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डायलॉग जो है वो दोनों तरफ से इनिशिएट होना चाहिए और फिर से बैठ के बात करें और आयरन आउट करें अगर कोई और इश्यूज हैं तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी आर ग्रेटफुल। रमीज राजा, मुदस्सिर नजर, दोनों ने हमें ज्वाइन किया, बता रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट में जो आज हुआ, जो कुछ हुआ उसके क्या नताइज होंगे, क्या रिपरकशंस होंगे, आने वाले दिनों में क्या होने का इम्कान है। ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम जारी है। जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से आखिरी बात।